नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज जो है आप सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर आए हैं, जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आज का जो है इम्पॉर्टेंट आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं, जो कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो है आपके क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिया हुआ है। एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यह जो है सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो टाइप होगा, एक शब्द समरूपता से संबंधित हो सकता है, अक्षर समरूपता होगा, संख्या समरूपता से होगा और आकृति समरूपता से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि समरूपता का मतलब होता क्या है कि वह वर्ड, वह संख्या अगले वाले संख्या से कोई न कोई उसका एक संबंध होगा, जिसको हम लोग समरूपता के रूप में उसको जो है दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से जो मिल जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि भय का संबंध जो है धमकी से है। ध्यान से देखेंगे कि भय का संबंध जो है किससे है? धमकी से है। तो क्रोध का संबंध किससे होगा? ठीक है, यानी कि भय से धमकी, यानी कि जब आप धमकी किसी को देते हैं तो क्या होगा? भय उत्पन्न होगा। तो उसी तरीके से ये जो क्रोध है, तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? विवशता है, भड़काना है और बल है। यानी कि क्रोध का मैचिंग जो है भड़काना से होगा। यानी कि जब उसको भड़काते हैं तो क्या होगा? उसको क्रोध आएगा। तो इसमें का जो समरूपता जो वर्ड होगा वो क्या होगा? भड़काना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, थकावट का संबंध स्थूलता से है। यानी कि जब आपको यदि थकावट होता है तो आपके बॉडी में क्या होगा? थोड़ा सा शिथिलता महसूस करेंगे आप। तो उसी टाइप में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है कि आराम का संबंध जो है नींद से होगा, ग्लूकोज का संबंध ऊर्जा से होगा, श्रृंगार का संबंध चेहरा से और टूटना का संबंध हड्डी से है। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि थकावट का संबंध स्थूलता से है, तो यहाँ पर क्या होगा? शिथिलता महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब आप ग्लूकोज लेंगे तो क्या होगा? आपको ऊर्जा मिलेगी, है ना। जब आप ग्लूकोज का यूज करते हैं तो आपके बॉडी में क्या होगा? ऊर्जा महसूस करेंगे। तो ये जो बी नंबर का आंसर जो है यहां पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला है कि निद्रा का संबंध जो थकावट से है। निद्रा का जो संबंध किससे? थकावट से है। यानी कि जब आपको थकावट रहेगी तो आपको निद्रा आएगा, नींद आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर अन्न का संबंध किससे होगा? ठीक है, अन्न मतलब जो भोजन में हम लोग यूज करते हैं। यहां पर देखेंगे ऑप्शन है रात्रि, चावल, स्वास्थ्य, विश्राम और भूख, है ना। तो अन्न का संबंध किससे हो जाएगा? भूख से हो जाएगा, है ना। जब आपको भूख लगेगी तो हम लोग जो अन्न खाएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेचकस का संबंध पेच से है। यानी कि जो पेच होगा, पेच को हम लोग किससे कसते हैं? पेचकस से कसते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है कि कलम का संबंध कागज से, बिजली का संबंध रेडियो से, सुई का संबंध धागा से और ब्रश का संबंध रंग से है। तो इसमें जो है सबसे सेटेबल आंसर आपको हो रहा है कि कलम का संबंध किससे होगा? कागज से होगा। यानी कागज पर आप क्या करेंगे? कलम ही यूज करेंगे। जिस प्रकार से ये पेचकस का संबंध पेज से हो रहा था, तो उसी तरीके से ये कलम का संबंध कागज से होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पर देखेंगे, कैंची का संबंध कपड़ा से है। कैंची का संबंध कपड़ा से, यानी कैंची से आप कपड़ा काटेंगे तो कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से, पत्थर का संबंध चक्की से, चाकू का संबंध पत्थर से और हाशिए का संबंध ईंट से है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये काटने का काम कर रहा है उसी तरीके से इसकी समरूपता वर्ड कौन सी होगी, तो समरूपता वर्ड कौन सा होगा, कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से होगा। ये आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुल्हाड़ी का संबंध काटना, यहां भी देखेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है। कुल्हाड़ी का संबंध काटना से है तो गोंद का संबंध किससे होगा। जब आप कुल्हाड़ी से काटेंगे तो गोंद से क्या करेंगे, चिपकाएंगे। तो ऑप्शन भी दे रखा है यहां पर आपका चिपकाना, तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद कूची का संबंध जो है पेंट से है, यानी कूची के द्वारा आप क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो बेलचा का संबंध क्या होगा, बेलचा मीन्स होता है जैसे बालू वगैरह हुआ या इस तरह से गिट्टी वगैरह जो होता है जिससे उठाया जाता है उसी को जो है बेलचा बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तेल, पानी, कोयला, ईंट, यानी बेलचा से क्या उठाएंगे, तो कोयला उठाएंगे। ठीक है, ईंट तो उठाएंगे नहीं, पानी उठाएंगे नहीं, तेल उठाएंगे नहीं, तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तापमापी का संबंध तापक्रम से है, यानी कि तापमापी का संबंध जो है तापक्रम से है, यानी कि आप उसकी ताप को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो वायुदाब माप का संबंध किससे होगा, यानी कि जब हम वायुदाब मापी से क्या करते हैं, हम लोग जो है किसी भी दाब को हम लोग आकलन करते हैं, दाब मापने का काम करते हैं। तो यहां पर जो है आपका आंसर हो जाएगा दाब। और इसके बाद पेचकस का संबंध जो है मोटाई से है, सॉरी पेच मापी से संबंध उसका जो है मोटाई से है। तो यहां पर आपका आंसर कई आपको दिया गया है कि वर्ष का संबंध कैलेंडर से, तराजू का संबंध मापन से, बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब से। तो बैरोमीटर क्या करता है कि बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर कि बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब से होगा, क्योंकि बैरोमीटर क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूध का संबंध मक्खन से है। दूध का संबंध मक्खन से है, यानी कि मक्खन कैसे बनता है, तो दूध से बनता है। तो उसी तरीके से मिट्टी का संबंध किससे होगा, ऑप्शन दिया है टी सेट, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी, शीशा। तो इसमें का जो सही आंसर होगा मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी के बर्तन बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि फूल का संबंध कली से है, यानी कि कली से ही जो है फूल बनता है। तो पौधे का संबंध किससे होगा, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर, यानी कि बीज से क्या बनता है, पौधा बनेगा। इसलिए आपका बीज, स्वाद, फूल और शहद, इतने ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका बीज आंसर होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, यानी कि जब बादल में गड़गड़ाहट होगी तो क्या होगा, वर्षा होगी। उसी तरीके से यहां पर क्या होगा, ऑप्शन है कि रात्रि का संबंध किससे होगा, यानी कि जब शाम होगा तभी तो रात्रि होगा। जिस तरह से यहां पर जो है गड़गड़ाहट से वर्षा हो रही थी, उसी तरीके से शाम होने के बाद क्या आएगा, रात्रि आएगी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शाम। ठीक है, फिर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भविष्यवाणी करना, यानी कि भविष्यवाणी करना का संबंध भविष्य से है, यानी कि भविष्य का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से ही बता रहे हैं। तो पश्चाताप का संबंध किससे होगा, पश्चाताप, यानी पश्चाताप किससे आप करेंगे, भूतकाल से करेंगे। ठीक है, यानी कि बीत गई बातों को, यानी पिछले जो भूतकाल की जो बातें हैं आप उसको लेकर क्या करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा भूतकाल। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग का संबंध राख से है।
आग का संबंध राख से है, यानी कि जब आप आग जलाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, राख ही बचेगा। इसी तरीके से विस्फोट का संबंध किससे होगा, यानी कि विस्फोट यदि कहीं पर होता है तो ज्वाला होगा, मृत्यु होगी, ध्वनि और मलबा। ठीक है, तो विस्फोट का संबंध जो है सेटेबल आंसर होगा मलबा में, यानी कि मलबा, यानी कि सारे जो क्या करेंगे, घर मलबे में तब्दील हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मलबा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह का संबंध दोपहर से, यानी कि जब सुबह होगा तो अगला स्टेप क्या आएगा, दोपहर का ही आएगा। तो उसी तरीके से शाम का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन है अंधेरा, धुंधला, रात, रोशनी। तो शाम के बाद क्या आता है, रात आती है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा रात। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लड़की का संबंध महिला से है, तो यौवन का संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध जो होगा वृद्धा अवस्था से होगा। ठीक है, पति का संबंध पत्नी से, आंसर यहां पर दिया है कि गाय का संबंध बैल से, माता का संबंध पिता से, लड़का का संबंध लड़की से। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गाय का संबंध बैल से होगा, सेटेबल आंसर आपका। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माफ का संबंध क्षमा से है, यानी कि माफ और क्षमा दोनों एक सिमिलर वर्ड हैं। तो नफरत का संबंध किससे होगा, नफरत, यानी कि नफरत मतलब घृणा करना। तो गर्व, परखना, विनम्रता और घृणा, यहां पर शब्द जो दिया गया था, तो नफरत का संबंध किससे हो जाएगा, घृणा से हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का संबंध जीवनी से है, तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा, आंसर आपका दे रखा है भूगोल, इतिहास, जनता और नेता। ठीक है, तो राष्ट्र का संबंध जो होगा किससे होगा, इतिहास से होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही आप आसानी से आप इसको लगा पाएंगे, और निश्चित रूप से जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे 1 से 2 नंबर में। और आपको ये चीजें आपको ध्यान में देनी है कि यह क्वेश्चन जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं, नंबर पर हो सकता है, अक्षर पर हो सकता है और शब्द पर हो सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कई टाइप्स के क्वेश्चंस का मैंने आपको फॉर्मेट पहले से ही मैंने आपको बताया है। तो आई होप ये सब सारी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको टाइप भी समझ में आ गया होगा किस टाइप के जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।